सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए श्री सुधा सागर जी महाराज की। जब जीव को कोई संसार की शक्ति साधारण बनाती है तो वह बहुत पाप कर्म का उदय होता है। जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत में साधारण और प्रत्येक दो शब्द मिलते हैं। साधारण जो है पाप प्रकृति है और प्रत्येक पुण्य प्रकृति है। साधारण का अर्थ होता है जो सभी जीवों का एक समान जीवन होता है। एक खाता है सब खा लेते, एक मरता है सब मर जाते, एक श्वास लेता है सब ले लेते हैं। उन सब जीवों का जीवन एक समान होता है जीवन। लेकिन जैसे ही व्यक्ति प्रत्येक होता है तो वह स्वयं का जीवन स्वयं होता है, स्वयं की सांस स्वयं लेता है, स्वयं का भोजन स्वयं करता है। स्व शक्ति जागरण साधारण से शुरू नहीं होगा। जब तक तुम्हारी, कल मैंने कहा था, जब तक तुम्हारी जिंदगी साधारण है, जो सारी दुनिया कर रही है वही तुम कर रहे हो, साधारण हो। जो सारी दुनिया देखती है वही तुम देख रहे हो, साधारण है। सब कुछ वही हो रहा है आज तक जीवन में। जो आज तक करते आए हो तो तुम्हारा वो दिन साधारण है। जो कल किया था वही आज कर रहे हो तो साधारण है। और साधारण जीवन जीना ये अच्छी बात नहीं। साधारणता आती है, दो ही स्थानों पर साधारण जीव रहते एक समान, या तो निगोद में या सिद्धालय में। सिद्धालय में रहने वाले जीव एक समान होते हैं, एक समान उनकी विशुद्धि होती है, एक समान उनका ज्ञान होता है, एक समान उनकी अनुभूति होती है, एक सबका किंचित मात्र भी अंतर नहीं। लेकिन वो जो साधारणता है सिद्धों की, वो किससे आई है? निगोद की साधारण अवस्था तो साधारण नाम कर्म से आई है, और वो जो साधारणता आई है वो जीव के असाधारण भाव से आई है। साधारण भाव और असाधारण भाव, तो हमारे अंदर हमें साधारण जिंदगी व्यतीत नहीं करना है, असाधारण जिंदगी व्यतीत करना है। कुछ ऐसा अपना पहचान, कुछ अपना ऐसा ज्ञान, कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा लगे सुबह उठ करके आज कुछ मेरी जिंदगी ने नया किया है। कुछ लगे ऐसा कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने आज तक नहीं कर पाया। आज मेरे मन में ऐसी विचार आया जो विचार आज तक नहीं आया। ऐसा विचार आया। कुछ सामयिक असाधारण करो। मैंने ऐसी सामयिक की कि आज तक कभी ऐसी सामयिक नहीं हुई। मुनि महाराज को भी असाधारण बनना है प्रतिदिन। जो जीव अपने धर्म कार्यों में असाधारण हो जाते हैं, प्रतिदिन कुछ नया करते हैं। सुबह उठेंगे तो कल जैसा मन था वैसा नहीं, आज कुछ असाधारण होगा, कुछ नया आनंद आएगा।
कल की माला का नहीं, आज कुछ माला में कुछ नया है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि आज तक मैंने ऐसी माला फेरी नहीं, फेरी। मंदिर जाओ तो भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा लगे कि मैंने आज तक ऐसी मूर्ति का दर्शन ही नहीं किया। हमें लगता है कि वही तो मूर्ति है जो कल दर्शन किए थे। तुम साधारण हो गए, तुम कुछ नहीं पा पाओगे, क्योंकि कल मूर्ति का किया था, आज क्या करना। 2-4 दिन और करोगे तो बोर हो जाओगे। अब उसी मूर्ति का क्या दर्शन करना, क्या क्या दर्शन करना। बार बार कल तो दर्शन कर लिया था, आज कर लिया, परसों कर लिया, होगा 1 महीना हो गया, जिंदगी तो निकल गई दर्शन करते करते। वही तो भगवान है। आप एक दिन बोर हो जाओगे, थक जाओगे। ऐसी कुछ अपनी सोच बनाओ कि प्रतिदिन भगवान की उसी मूर्ति के सामने जाओ और मन कह उठे कि ऐसा दर्शन तो मैंने आज तक नहीं किया जिस रूप में आज भगवान को देख रहा हूं। जिस रूप में मैं भगवान की मूर्ति देख रहा हूं, ऐसा रूप मुझे कभी नहीं दिखा, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी पूजा मैंने कभी की नहीं है, ऐसा अभिषेक मैंने नहीं किया जो मैंने आज अभिषेक किया है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज तक मैंने ऐसा अभिषेक नहीं किया जैसा अभिषेक आज किया है। मेरी जिंदगी में पहली बार, और उपलब्धि में भी देखना, मैंने जिंदगी भर ये सब चीजें अपने जीवन को समझो, सारी चीजों में समझना। दान देते समय ऐसा भाव आए तुम्हें, मैं बहुत दान दे चुका हूं, समझ लेना। जब तुम्हारे मन में कभी कोई आवे दान की बात, तो ये कहना मैंने इतना दान वहां दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया। समझ लेना आपने इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया कि एक सेठ जी के यहां मुनीम बन जाओगे। कौन बन जाओगे? क्योंकि मुनीम का काम क्या है? लिखा पढ़ी कर, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, मैंने इतना त्याग किया। ये सारा हिसाब किताब जो रखता है वो मुनीम बनता है। पुण्य तो है, शेठ के यहां मुनीम बनेगा, किसी गरीब के यहां नहीं। बैंक का मैनेजर बनेगा, बैंक का अकाउंटेंट बनेगा, बैंक में जाकर बनेगा। दिन भर वह गिनते ही रहेगा कि आज कितना जमा हुआ। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता मैंने कितना दिया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो मैंने दिया है ऐसा दान तो मैंने कभी दिया ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं, पहली बार दे रहा हूं। ऐसी अनुभूति हो तुम्हारी। मैंने ऐसा दान दिया ही नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आनंद, ऐसा आनंद आ रहा है कि ऐसा दान मुझे दिया नहीं। हर दान के समय कोई विकल्प आता था, आज दान देते समय आह्लाद आ रहा है। हर दान देते समय ये आया था कि दान दिया तो है, इसका सदुपयोग होगा कि नहीं। विकल्प आता था कि इतना दान बोल दिया, कहां से दूंगा, कैसे दूंगा। विकल्प आता था कि दान दे तो दिया, घर में जाकर झगड़ा नहीं हो जाए, घर में भाई बंधु और राग द्वेष न करने। अनेक विकल्प आते थे। पता नहीं आज दान जो दिया है ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा कोई विकल्प नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई भाव नहीं। एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है जिंदगी में। दान देते समय हर दान में ये अनुभूति होना चाहिए। महाराज को आहार दान देते हो, कई लोग पूरी महाराज हम तो जिंदगी भर से आहार दान दे रहे। जब भी महाराज आए हमारा चौका तो पक्का है, मैंने कि मर के बनेगा मुनि में। एक अनुभूति कराओ कि नहीं, मैंने बहुत बार मुनियों को दान दिए, लेकिन आज के आहार दान का आनंद कुछ अलग ही है। कुछ आनंद की अनुभूति हो रही, कुछ नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, कुछ ऐसी परिणति होना चाहिए। कल जो दिल्ली के योगेंद्र जी थे, उद्योगपति थे, वो बहुत बड़े विचारक हैं, जिन्होंने
बचपन से ही कभी रात्रि में नहीं खाया। मैंने कहा भी था कि वो बड़ा आदमी, तुम चौथे काल के ही मुनियों को मत देखो। आज हमारे पूज्य आचार्य महाराज को आप कहते हो कि पूज्य गुरुदेव, हम भी कहते हैं कि पंचम काल में जन्मे हैं, लेकिन अपन आचार्य श्री को चौथे काल के मुनिराज के आचार्य के रूप में जानते हैं। ये उनकी पहचान है। मुनि महाराज तो सब हैं। हर मुनिराज के मन में, हर मुनिराज को देख के चलते हैं, पंचम काल के मुनिराज हैं। पूज्य गुरुदेव को देख के कहते हैं कि ये चौथे काल के महाराज। तो मनुष्य ही नहीं होते, मुनि महाराज ही नहीं होते, श्रावक भी होते। कौन है चौथे काल का श्रावक? जिसके पास धन हो, दौलत हो, बाप दादों के अमीर के यहां जन्मा हो, इतना बड़ा व्यापार हो और अमीर के यहां जन्मा हो, बाप दादे भी अमीर, उसके बावजूद भी उस बालक को रात्रि भोजन करने का भाव ना आवे, रात्रि भोजन न करे, उसको भी कभी कोई व्यसन करने का भाव नहीं आवे, शराब नशा करने का भाव नहीं आवे, उस व्यक्ति को बचपन से ही भगवान के दर्शन पूजन का भाव आवे, स्वतः ही अपने आप। पैसा हाथ में है लेकिन कोई पाप करने का भाव नहीं आ रहा, समझ लेना वह चौथे काल का श्रावक है। पंचम काल में सब कुछ उसके पास है, वैभव है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी वह अय्याशी की तरफ नहीं जा रहा है। फिर भी उसके परिणाम उस तरफ नहीं हो रहे कि मैं रात में खा लूं। कितनी बड़ी बात कल उन्होंने कही थी कि आज वो वृद्ध अवस्था में जा रहे हैं, 70-75 साल से भी ऊपर हो गए। आप कल्पना करो, इनकी शादी लगभग 20-21 साल में हुई थी। उस समय इन्होंने चक्रवर्ती विवाह का, तो मैं आज उपदेश दे रहा हूं, जब उन्होंने सुना, उस समय मैंने लाल मंदिर के अंदर बैठ करके भगवान के सामने शादी की थी, इसलिए कि ना मैं रात में खाऊंगा, ना बारातियों को रात में खिलाऊंगा। आज बोलो 50 साल पहले, उस समय से ये संस्कार ऐसा बना। उसके बाद उन्होंने अरबों कमाए हैं, बड़े बड़े व्यापार, हजारों लोग उनके काम करते हैं, लेकिन आज तक उनके मुख में रात में दाना नहीं जा पाया। आज तक उनके मुख में कोई नशे की एक तंबाकू का टुकड़ा नहीं जा पाया, कुछ नहीं जा पाया। बहुत सारे ऐसे ही तुम्हारे जैसे, मैंने परसों कहा था, अशोक पाटनी वगैरह, ये क्या है इनकी जिंदगी? महीने में 15 दिन भोजन करते हैं, एक आसन होता है, इतना उनको व्यस्तता है, इतना व्यापार है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वह व्यापार, वह धन दौलत उन्हें ऐसे कार्यों की तरफ नहीं कर रही है जो जैन कुल के विपरीत हो। ऐसे व्यक्ति कल बात की बात, जब भगवान की शांति धारा करके वो उतरे नीचे, उन्होंने बहुत बार शांति धारा की है, बहुत बार, कम से कम 10 साल भर में 10-20 बार शांति धारा कर लेते। उन्होंने उतर के कहा, आज तक मैंने शांति धारा की, जो आनंद आज आया, ये पहली शांति धारा मेरी मानना, पहली शांति धारा मानना। मैंने कहा नहीं, तुम तो बहुत कर चुके। बोले महाराज, आज जो की है वो वैसी नहीं हुई, आज मेरी शांति धारा पहली है, आज तक मैंने ऐसी शांति धारा नहीं की। जो ये भाव है, यह भाव हमें निधत्त निकाचित पुण्य का बंद करा देता है। मैंने आज तक शांति धारा नहीं की, और रिकॉर्ड है कि इन्होंने पहले 50 शांति धारा कर चुके हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति। सब कुछ वही होता है व्यक्ति, लेकिन एक नया, तुम्हारे जीवन में भी एक नई अनुभूति होना चाहिए कि मैं जो भी धर्म की क्रिया कर रहा हूं उसमें कुछ नयापन हो, नया आनंद हो, उपलब्धि नया हो। जो मैंने आज तक इस मूर्ति से पाया, आज कुछ ऐसा मिला जो आज तक मैं नहीं पा पाया। मैंने भक्तांबर पढ़ के हजारों बार भक्तांबर पढ़ा, दिन में कई बार पढ़ा, 48 बार पढ़ा, कभी एक भक्तांबर में ऐसी अनुभूति हो जाए, मैंने आज तक ऐसा भक्तांबर पढ़ा ही नहीं जो आज पढ़ा है, बस एक।
हजारों बार पढ़ने के बाद एक भक्तांबर को, जिंदगी को हजारों भक्तांबर को पीछे करना है और उस दिन के भक्तांबर को असाधारण करना है। निशक्ति जागरण का सूत्र शुरुआत हो गया। हजारों बार करने के बाद भी ये लगे मैं आज, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। करोड़ों माला फेरने के बाद किसी माला में कभी तुम्हें ऐसा भाव आ जाए, आज जो माला फेरी नहीं, ऐसी माला मेरी कभी नहीं फेरी। आज जो माला फेरी असाधारण थी, बस समझ लेना तुम्हारा पुण्यबंध असाधारण हुआ है और तुम्हारे निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो गया। कैसे होता है निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय? भगवान की तो मूर्ति वही है जो जिंदगी भर करते, लेकिन नहीं, किसी दिन ऐसा भाव आता है, आज पहली बार तेरा भगवान मैंने प्रतिदिन दर्शन किया, आज क्या रूप देख रहा हूं, इस रूप में तुम, ये रूप तो मुझे आज तक कभी दिखा ही नहीं, जो रूप आज देख रहा हूं। कभी ऐसा मूर्ति में अनुभव में आ जाए। मूर्ति को एक समान कभी नहीं मानना। मूर्ति महान आत्माएं कभी एक बंधी हुई रकील पर नहीं चलती। महान आत्माओं की एनर्जी एक बंधी हुई एनर्जी नहीं होती। महान आत्माओं की शक्तियां एक नहीं होती। आप भगवान को कभी देखना, मूर्ति को। कल शाम को शायद या परसों कहा था, मैंने मूर्ति को मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने एक मूर्ति को 1008 रूपों में देखा था। प्रतिदिन एक लगता था भगवान आज मैं तुम्हें इस रूप में देखूंगा, सोच के ही जाता था, सोच के ही दर्शन करता था। आज मुझे कल का रूप मत दिखाना, कल का रूप मत दिखाना, आज मैं इस रूप में आपको देखना चाहता हूं। सहस्र नाम का एक नाम लेके जाता था। सहस्र नाम है ना, भगवान के 1008 नाम है, उनमें एक नाम को एक दिन पढ़ता हो, एक बार दर्शन कर रहा हूं भगवान, बस ये रूप मुझे दिखाइए जिस रूप में आपका नाम है, जिस रूप में आपको मैं पुकारूं वही रूप आपका होना चाहिए। आपका रूप मैं नहीं देखना चाहता हूं, मैं जो रूप देखना चाहता हूं वो दिखाओ, आपका रूप नहीं। कल भी मैंने कहा था मुझे वस्तु का स्वरूप नहीं चाहिए, वस्तु का स्वरूप तो 1 मिनट में समझ लिया, मुझे व्यक्तिगत रूप चाहिए। मेरी दृष्टि में क्या हो तुम अपनी दृष्टि में क्या हो वो तो तुम हो। वस्तु अपनी दृष्टि में क्या है वो तो है। भगवान अपनी दृष्टि में अनंत चतुष्टय हैं वो, हमारी दृष्टि में क्या है? एक मिथ्या दृष्टि भी। यदि भगवान स्वयं अनंत चतुष्टय के धनी हैं, इससे हमारा कल्याण हो जाता तो जगत में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। जगत में कोई भगवान को देख के मिथ्या दृष्टि नहीं होता, कोई मारीच नहीं होता। भगवान अपनी दृष्टि में कुछ भी बने रहें, आपकी दृष्टि में क्या है? आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में भगवान क्या है? वो है महत्व, वो है निर्जरा का कारण। मुनि महाराज भली हैं, आचार्य महाराज, गुरु महाराज हैं, वो अपने स्व चतुष्टय में हैं। तुम्हारी दृष्टि में क्या है? शिष्य की दृष्टि में गुरु क्या है? भक्त की दृष्टि में भगवान क्या है? नमोकार मंत्र है, तुम्हारी दृष्टि में क्या है? तुम उसको कितना शक्तिमान मानते हो? तुम कितना उसके लिए समर्पित हो? तुम्हारा जीवन क्या है, उसमें क्या समझते हो तुम? ये रूप जब सामने आता है तो एक रूप में देखकर भगवान को, मैंने कहा भगवान इसी रूप में देखना चाहता हूं, आपका पुराना रूप मुझे पसंद नहीं है, कल का रूप मत दिखाना, और तुम जो रूप दिखाओगे वो मैं देखूंगा नहीं, मैं जो देखना चाहता हूं। और आंख बंद करके उस सहस्र नाम के एक नाम का ध्यान किया, उसके गुण पर गया, उस शब्द का अर्थ देखा, उस शब्द का भाव पक्ष देखा और ध्यान करके आंख खोली। भगवान सामने उसी रूप में बैठे थे जिस रूप में वो नाम था। आनंद आता है ध्यान में, भगवान के रूप के ध्यान का चिंतन करो और फिर जाकर मूर्ति को देखो, आपको दिखेगी।
एक समान कभी भगवान का रूप नहीं होता। अनंत गुण हैं, अनंत की शक्तियां उनमें विद्वान हैं। आपको कौन सी मेडिकल है भगवान, आपको कौन सी दवाई चाहिए? मेडिकल में सारी दवाइयां भरी पड़ी हैं। हे भगवान, ये क्षेत्र भी मेडिकल है, इनमें सब हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे लिए कौन सी दवाई सूट करती है, निर्णय मेडिकल वाला करता है कि दवाई खाने वाला करेगा। मेडिकल से कहो दवाई दे दो, बोले साहब दवाई तो सारी भरी पड़ी है। तुम्हारा रोग मेडिकल की दवाइयों से होगा कि जो दवाई तुम्हारे रोग के लिए चयनित की गई है तुम्हारे नाम से, उससे दूर होगा। जो हमारे नाम से लिखी गई फलानी दवाई हमारे लिए हितकारी है, स्वशक्ति जागरण, मूर्ति जागरण नहीं, मेडिकल जागरण नहीं, भगवान जागरण नहीं, भगवान की शक्तियों का जागरण नहीं। हमें अपनी शक्ति जागरण करना है कि इस मेडिकल में से हमारे लिए कौन सी दवाई हितकारी है। इन भगवान के अनंत चतुष्टय में से मेरे लिए कौन सा चतुष्टय हितकारी है। इस समय मैं क्या चाहता हूं, इस समय मेरी क्या परेशानी है, इस समय मेरी क्या इच्छा है, मुझे वो दवाई चाहिए। भगवान वो रूप दिखाओ। हमें वह रूप देखना है जिस रूप में मुझे चाहिए। मैं शोक में हूं, मैं वियोग में हूं, मुझे आदिनाथ नहीं चाहिए। आदिनाथ भगवान, तुम मुझे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखना चाहिए। बस अशोक वृक्ष के नीचे। विशेषता आदिनाथ की नहीं है, अशोक वृक्ष की विशेषता है। अशोक वृक्ष के नीचे कल्पद्रुम मंडल विधान एक सबसे बड़ा विधान बता दे, चक्रवर्ती करता। उसमें एक ही 24 तीर्थंकरों की पूजा प्रतिदिन होती है, लेकिन कुछ विशेषताओं को मानस्तंभ युक्त आदिनाथ, मानस्तंभ युक्त अजितनाथ, परकोटा युक्त, खाती युक्त, समोषण युक्त, कल्प जो भी है सब उन भगवान को। अब भगवान का रूप बदल गया। आज भगवान अशोक वृक्ष के नीचे हमने दर्शन किया। कल भगवान बहुत ताप में हूं, संकलेश में हूं, आज अपना एक नया रूप दिखाओ। छत्र युक्त आदिनाथ देखना चाहता हूं। छत्र एक साथ, आदिनाथ को नहीं, छत्र के शहद देखो, आपको एनर्जी अलग मिले। वही भगवान है। मैंने कहा कि वो मेडिकल है, उनमें से अपन को अपनी दवाई देखना है कि मुझे कौन सी बीमारी है। उस दृष्टिकोण से जब देखेंगे, आपके जीवन में एक व्यक्ति ने कहा था मैंने कि बोले महाराज जी, मेरे साथी सारों का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, मैं प्रमोशन ही नहीं कर पा रहा हूं, करते ही नहीं है, मेरे से कुछ ऑफिसर लोग द्वेष में। मैंने कहा कुछ नहीं, एक भगवान को सिंहासन पर बैठाल देना, एक भगवान को सिंहासन पर बैठाल देना और उसका ध्यान करना, भगवान का नहीं, सिंहासन युक्त भगवान का। देखना क्या एनर्जी है। अभी आपके पाकिस्तान में एक अभिनंदन नाम के, वर्धमान नाम के एक जैन सैनिक गिर गया कुछ साल पहले, साल 6 महीने हो गए हो, 2 साल हो गए हो। अभिनंदन वर्धमान, सबने सुना होगा। 2019 जब मुझे पता चला, मैंने कि देश का रक्षक, मैं एक छोटे से गांव में था, मैंने उसका बहुत ध्यान किया, लेकिन वो नहीं आया, ध्यान में नहीं आया। मैंने बहुत उसको रैकी देने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत सद्भावना उसके पास भेजी, नहीं आया। मैंने कहा इस व्यक्ति का परिचय करो, ये कहाँ का है। पता चला वो दक्षिण भारत का था। मैंने कहा दक्षिण भारत में कोई परिचय है, तो हमारे सांगानेर संस्थान में एक बालक का समाचार आया। बोले महाराज वो मेरे कजन थे, मेरे रिश्तेदार थे और उनके ऊपर ऐसा संकट आया। मैंने एक परिचय का सूत्र मिला, मैंने कोई उन्होंने अच्छा कार्य किया हो, उस सैनिक ने कभी कोई अच्छा कार्य किया हो, कोई धर्म का कार्य किया हो, क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं, धर्म पर मेरी श्रद्धा है। मुझे एक कोई ऐसा कार्य बताओ जो उसने कभी किया हो धर्म का। उस बालक से मैंने कहा
उसने घर समाचार भेजा दक्षिण, वहां से एक फोटो उन्होंने वायरल किया कि उसने एक दिन 10 लाख क्षण पर्व में सिंहासन से युक्त मूर्ति को सिर पर रख करके अभिषेक किया था, मतलब सिर पर रख के लाया था, वो भगवान को सिर पर रखे हुए था। वो फोटो उन्होंने वायरल किया। उस फोटो को मैंने सामने रखा, शांति धारा की। मैंने कहा प्रभु, जिस व्यक्ति ने भगवान को सिर पर रखा हो, आज उस सिर कटेगा उसका। और देश की रक्षा के लिए बस वो दृश्य लेकर के मैंने उसके वर्धमान को नहीं देखा, सिर पे रखे हुए भगवान को जैसे ही स्मरण कर करके उसको रेकी दी, जैसे ही उसके लिए सिर पर रखे हुए भगवान को ध्यान में रख करके शांति धारा कराई, दूसरे दिन ही समाचार आया पाकिस्तान ने उसको बरी कर दिया। प्रैक्टिकल असंभव, सब चुक हार चुके। पाकिस्तान में गया हुआ व्यक्ति कभी लौटता है क्या? इनकाउंटर कर देते। महानुभाव, मूर्तियों की शक्तियां बहुत बड़ी शक्ति होती है। हर चीज में एक ही चीज को मत समझना। मैंने कल भी कहा था, सारे क्षेत्र एक समान नहीं होते। आप कभी माला फेरना अपने घर में बैठकर, वही माला बैठना आपके चैत्यालय में बैठकर, फेरना माला आप किसी मंदिर में जाकर, फेरना माला आप किसी क्षेत्र पे जाकर, और फेरना माला वही सम्मेद शिखर पर पारसनाथ की टॉप पर जाकर। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत केस लॉन्च किए हैं। एक केस लॉन्च हम और युग सागर महाराज ने सम्मेद शिखर पर पारसनाथ की टॉप पर किया। वो जो आनंद है, हर केस लॉन्च में वो आनंद को याद करता हूं। वो आनंद नहीं आता जो वहां बैठ के आया था। एक अलग अनुभूति हुई थी, साक्षात पारसनाथ का दर्शन, साक्षात सिद्ध भगवान की अनुभूति। बहुत प्रयास किया, उसके बाद वो आनंद नहीं आया। तो कभी अपनी जिंदगी का एक अलग रूप देखो। कोई भी क्रिया को रूटीन मत बनने दो, कोई भी क्रिया को आदत मत बनने दो, कोई भी क्रिया को व्यसन मत बनने दो, कोई भी क्रिया से हैबिचुअल मत हो, अन्यथा बोर हो जाओगे। किसी भी चीज में यदि आप एक मन में आ गया ये वही 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 वही, कितने बार मन थक जाएगा। मन से कहो नहीं, यह वही नहीं है, यह स्थान भी वह नहीं है, और देने वाला भी वह नहीं है। हमारे पूज्य आचार्य से हम लोगों को जब कोई भी बात होती है, कोई भी बात को दोहराते हम लोग किसी में, तो एक गाथा सुनाया करते, बहुत बड़ी गाथा, निशक्ति जागरण का सूत्र। निशक्ति जागरण का सूत्र वो है पुजवर कुंद कुंद भगवान की गाथा। आचार्य जी को बहुत प्रिय गाथा है। जो वेददि वेदित यदि समये समये विणस्यदे वह्यम तम जान गोदु नानी उभयम अभी न कंख अधिकयावी। जो वेदन करने वाला है वो चला गया, जो वेद्य है वह भी खत्म हो गया। वो तो कल थे तुम भगवान, वो तो खत्म हो गई, पर्याय। आज तो कुछ नया। जो वेददि वेदित यदि, जिसको वेदन किया है, जो वेदन करने वाला है, दोनों एक समय में खत्म हो जाते हैं। अब तुम्हें नए की अनुभूति करना है। धारावाहिक ज्ञान नहीं हो। कल जो भगवान थे आज मैं वही देख रहा हूं, कल जो पूजा की थी आज वही देख रहा हूं। धारावाहिक ज्ञान ना हो। आपकी विशेषता होना चाहिए कि आपकी दृष्टि में धारावाहिक ज्ञान ना हो करके नया ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, जो कल था वो तो खत्म हो गया, आज कुछ नया देखना चाहता हूं, नए रूप में देखना चाहता हूं। और नया रूप आपको मिलता है। आपकी सामय करते समय बैठो, आज की सामय नई होना, इसका प्रतिक्रमण कुछ नया होना चाहिए। जो ऐसी अनुभूति हो, आज तक ऐसा प्रतिक्रमण हुआ नहीं। आज का स्वाध्याय में कुछ ऐसा नए परिणति मिले जो पन्ना पलटते ऐसा लगे ओहो, आज तक तो मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं। मैं भक्तांबर को कई बार पढ़ता हूं, लेकिन जितने बार पढ़ता हूं उतने बार ऐसा लगता है अरे अभी तक तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं। 2-3 बार मैं भक्तांबर के शिविर के पढ़ा चुका हूं। एक व्यक्ति मेरे पास 3 कैस्टर लेके आ गया,
बोले महाराज पहले आप ये बताओ, आप किसी चीज पे स्थिर हो के नहीं? बोले क्या बात हुई? ये श्लोक देखिए आप, ये जबलपुर का आपका प्रवचन, यह श्लोक देखिए ये ललितपुर का आपका प्रवचन, यह श्लोक दीजिए आपके गुना का प्रवचन। इन तीनों में से सही कौन है मुझे ये बता दो। मैं तीनों सुनकर आया हूं, पागल हो रहा हूं। मैंने कहा भला आदमी चौथी बार मत पूछ, चौथी बार मत पूछ, नहीं तो चौथी कैसेट तैयार हो जाएगी। क्योंकि जो मैंने जबलपुर में सोचा वो तो पुराना हो गया, कुछ नया सोचा ललितपुर में, कुछ नया। अर्थ सीमित नहीं हो। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने कहा गाथा और धर्म के श्लोक वो हैं जो अनंत अर्थ गब्बठा दो, जिसके गर्भ में अनंत अर्थ छिपा हो उसको बोलते हैं गुरुवाणी, उसको बोलते हैं जिनवाणी। आचार्य महाराज का एक बहुत पहले मुझे संस्मरण याद आया। हम लोग जबलपुर में थे, आचार्य श्री का एक द्रव्य संग्रह का अनुवाद था, बहुत पुराना था, वो काफी मिल गई। तो आचार्य श्री बार हम लोगों ने कहा कि महाराज जी ये आपने द्रव्य संग्रह का अनुवाद किया होगा कभी, और ये प्रकाशित नहीं हुआ, इसको प्रकाशित कराऊं? आचार्य श्री का रुको, अभी मत कराओ। उसी दिन से उन्होंने दूसरा द्रव्य संग्रह का अनुवाद शुरू कर दिया, और फिर दोनों करने के बाद कहा अब इन दोनों को पढ़ो। तो महाराज इसमें तो दोनों अंतर हो, आप तो वही हो। बोले नहीं, जो उस समय अनुवाद करने वाला मैं था उस समय अब मैं दूसरा हूं, उस समय दूसरा था। बहुत अंतर आया, इतना अंतर आया। हम लोग खुद सब पढ़ करके, हम लोग सुभाष सागर जी वगैरह थे, सब पढ़ कर बन गए, इतना अंतर एक लेखक में। तब आचार्य श्री ने कहा कि अर्थ जो है अनंत है, प्रति समय नया, तीसरा अनुवाद कराओगे तो कुछ अलग आएगा। इन संस्मरणों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी क्रिया को रूटीन मत बनाओ, कुछ नया करो, कुछ अनुभूति नया प्रकट करो, कुछ नया होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो पूजा कर ली आदिनाथ की, नहीं, आदित्यनाथ की पूजा का आनंद अलग, शंभवनाथ की पूजा का आनंद अलग। एक पूजा जो तुमने कल की थी कुछ आज अलग होना चाहिए, सब में, हर चीज में अनुभूति में होना चाहिए। आज तक मैंने ईर्ष्या समिति ऐसी नहीं पाली जैसी आज पाली, हर अनुभूति। यदि ये तुम्हारी स्थिति बन गई, एक दिन ऐसी आत्माएं वर्धमान चारित्री बनती हैं। वर्धमान चारित्र किसे बोलते हैं? जो आज है वो कल नहीं। आज जो विशुद्धि है कल बढ़ी हुई, आज जो संयम लब्धि स्थान है कल बढ़ा हुआ। कौन व्यक्ति वर्धमान चारित्री होते हैं? जो जन्म जन्मांतरों से धार्मिक हर क्रिया में कुछ नया पाने का प्रयास करते हैं। उनके मन में भाव ही नहीं आता कि मैं कुछ पुराना हूं, कुछ पुराना हूं। भगवान की एक मूर्ति को अनेक रूप में दान देते समय भी आपको यह सोचना है, किसी क्षेत्र पर तुमने दान दिया उसका एक अलग रूप था, अलग स्वरूप था। किसी दूसरे क्षेत्र पर दिया उसका एक अलग रूप देखो, उसकी अलग एनर्जी होगी। ये मत कहो कि मैंने वहां पर मूर्ति बैठा दी, ये कहो कि जो मैंने यहां मूर्ति बैठा ली वो तो मैंने आज तक कहीं बैठा ली नहीं। और यहीं लेके मत चलना, जब किसी दूसरे क्षेत्र पर मौका मिले तो कहना वहां भी वो नया हो। यानी जिंदगी में जितने बार मूर्ति बैठा लो, पुरानी मूर्ति याद ना आवे और कहा ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक बैठा ली नहीं। पुरानी कितने बार सिद्ध चक्र मंडल में धारण करे हो, इंद्र बने हो कितने बार, कभी ये याद नहीं आए कि मैं इतने बार इंद्र बना हूं। एक याद आए कि मैं इस बार जो सौधर्मंद बना हूं, ऐसा तो कभी बना ही नहीं, ऐसा यज्ञ नायक तो मैं कभी बना ही नहीं, ऐसा कुबेर तो मैं बना ही नहीं, ऐसा तो मैंने आज तक कभी हुआ ही नहीं। मैं कितने बार सौधर्मंद बन गया। ऐसी अनुभूति तुम्हारी होना चाहिए कोई भी क्रिया के अंदर। जब मैं आपसे पूछता हूं महाराज जी ये कैसे संभव है, बता दो। जब आपको बहुत भूख लगती है तो रोटी खाते समय और खास तौर से अनंत चौदस के उपवास के दूसरे दिन पहला घूंट जो पानी का पीते हो वो कैसा लगता है?
उकालिका उकालिका। अरे महाराज ऐसा तो पानी आज तक, मूर्खानंद वही कुआं है, उसी में से तुझे दिया गया, लेकिन वो आनंद की अनुभूति, जब एक पापी को पाप कभी पुराना नहीं लगता तो एक पुण्यात्मा को पुण्य कैसे पुराना लग जाता है, बात समझ में नहीं आई। हर संसार का कार्य व्यक्ति रोटी खाता है, मान के खाता, आज तक मैंने खाई नहीं ऐसी रोटी। नई रोटी की अनुभूति होती है, नई उपलब्धि होती है, और अनादिकाल से खाता है। इसी प्रकार धर्म क्रियाओं में भली हमने कितना ही कर लिया हो, ऐसी अनुभूति हो, ये रटने वाली बातें सोचो। ये वे मूर्ख लोग कहलाते जो कहते मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ये मिथ्या दृष्टि लोग कहते। सच्चा ज्ञानी कहता है मैं इस बार ऐसा मुनि बनाऊं, ऐसा मुनि तो मैं आज तक बना ही नहीं। मैं इस बार ऐसी आरिका बने हूं कि ऐसी आरिका तो मैंने पद कभी धारण किया नहीं। और शास्त्र कह रहे हैं मुनि व्रत, आरिका व्रत, ब्रह्मचारी व्रत अनंतों बार धारण कर लिया है, शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है मैंने आज तक ऐसा पद कभी धारण किया ही नहीं। तो मैं मुनियों के दर्शन करके आए, ऐसे मुनियों के तो अनंत बार दर्शन कर लिए। ये मूर्ख लोग हैं। ज्ञानी कहता है जो मुनि मुद्रा मैंने आज देखी है, ऐसी मुद्रा तो मैंने कभी देखी नहीं, ऐसी अनुभूति होना चाहिए। लोग कहते हैं ये पूजा पाठ तो अनंत बार कर लिए, ये मूर्ख लोग कहते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग कहते हैं। सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, ऐसी पूजा, ऐसा अर्घ तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, कहीं चढ़ाया ही नहीं। ऐसी अनुभूति आपके अंदर होना चाहिए। और भगवान की हर क्रिया में, हर समय की परिणति में अलग अलग उपलब्धि भी है। अर्थ क्रिया बदलो, वस्तु मत बदलो। वस्तु को बदलने की जरूरत नहीं है। यदि सूक्ष्म दृष्टि हो जाए तो वस्तु भी बदलती रहती है। जो वेदधि वेदज्यति, प्रति समय वस्तु बदलती है, हमें खुद को बदलना है। मूर्ति प्रति समय बदल रही है, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। हम पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, वस्तु बदल गई। शांतिनाथ भगवान जो उस समय थे जब वो चक्रवर्ती थे, आज वो शांतिनाथ नहीं, आज कुछ नए हैं। हम वही शांतिनाथ की रट लगाए हैं कि वही शांतिनाथ है। नहीं, बदल चुके, बहुत बदल चुके। ऐसी परिणति। और अपनी अर्थ क्रिया बदलो, मूर्ति को बना रहने दो। मान लो मूर्ति भी ना बदल पाओ तो तुम्हें बार बार यही आए कि वही मूर्ति है, चलो कोई बात नहीं, मूर्ति की अर्थ क्रिया बदल दो। और अर्थ क्रिया हमारी पास है। अर्थ क्रिया को बदलने की ताकत हमारे पास है। भगवान के पास है कि नहीं पता नहीं, मेरे पास ताकत है कि मैं अर्थ क्रिया बदल दूंगा। और अर्थ क्रिया कैसे बदले? अनेक प्रकार। कई लोग पूछते महाराज 4 प्रकार के दानों में कौन सा श्रेष्ठ है? मैंने कही सबका अलग अलग अर्थ है, सबका अलग अलग अर्थ है। बीमारी नहीं रहना है, निरोग रहना है तो औषधि दान करो। भोजन चाहिए है तो आहार दान करो। वैभव चाहिए है तो मंदिर दान करो। हुकूमत चाहिए है तो भगवान के मंदिर को शिखर बनाओ, भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाओ ना। हर चीज की अलग अलग है। लेकिन फिर भी तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे परिसर तुम्हें सहन नहीं होते। बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, चारों तरफ दुश्मन है। जिस कार्य में जाओ उसी में तुम्हारे विघ्न आता है। जो तुम अच्छा सोचते हो बुरा होता है। किसी के साथ भला करते हो वो उल्टा कर देता है। ये प्रायः बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है। लो मैं एक समाधान किए देता हूं, 2 ध्यान तुम्हें बताता हूं। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि मैं हर कार्य में माटी को सोने को छू माटी हो जाता है, चारों तरफ बाधाएं ही बाधाएं, हर चीज में विघ्न आ रहा है, सब तरफ से विघ्न आ रहा है और चारों तरफ मुझे संकट ही संकट दिख रहा है, तुम भगवान को याद करना। शांतिनाथ आदिनाथ भगवान को नहीं। उस समय जब भगवान गगन विहार कर रहे हो बिजौलिया के अंदर, इस पर मैंने 15 दिन प्रवचन दिए थे। गगन विहार का दर्शन, जब भगवान विहार करते समोषण में बैठे हुए भगवान से नहीं, ध्यान करने वाले भगवान से नहीं,
केवल ज्ञानी भगवान से नहीं, समोषण में उपदेश देते हो भगवान से नहीं, गगन विहार से। गगन विहारी भगवान का ध्यान करो, और उस ध्यान करते समय तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए कि चारों तरफ भगवान के 225 कमल बिछे हुए हैं, और भगवान एक एक कदम पर डग रख रहे हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और 6 महीने के बाद 1 मिनट को ध्यान कर लेना और आंख खोल के देखना, सामने वाला संकट ऐसे भागते दिखेगा जैसे किसी ने उसको भगा दिया। 6 महीने ध्यान करो। जिन जिन के जीवन में ऐसा हो, जो संकटों से दूर बचना चाहते हो, मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो चाहता हूं मेरे ऊपर और संकट आवे, अभी मजा नहीं आ रहा है, मैं तो सहन करूं। मैं तो समझता हूं कि मेरे विरोधी और तैयार हो दुश्मन, क्योंकि मैं बहुत विरोधियों को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि उन विरोधियों ने मुझे जो कुछ दिया वो भक्त नहीं दे पाए मुझे बहुत। इसलिए मेरा चुनाव चिन्ह, आप ही बोलो, इसलिए मैं तो हटाने का भाव करता नहीं, मैं तो भगवान का ध्यान कभी करता नहीं। भगवान, मुझे नहीं चाहिए कि सारे दुश्मन मेरे मित्र बन जाएं, मैं तो चाहता हूं कि चारों तरफ दुश्मनी हो और हर कांटे पर मैं पैर रखता जाऊं और वो कांटा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और मैं बढ़ता जाऊं। अभी तक तो यही हुआ है, लेकिन आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों से कह रहा हूं, भगवान को 225 कमल के बीच में देखो, और भगवान को देखो आंख बंद कर से, भगवान ने उस कमल पर पैर रखा है, और वो कमल की रचना आप थोड़े 225 एक एक कमल को देखिए, और उस पर चलते हुए भगवान को देखना। अभी भारत में कहीं भी एक ऐसी मूर्ति नहीं है। मात बिजौलिया में जब भगवान का बिहार की स्थिति बनी, 46 दिन तक भगवान वहां विराजे, धर्मोपदेश हुआ। उस स्थान पर जो कमट ने शिलाएं फेंकी, उन शिलाओं को भी मैंने देखा, और 46 दिन तक लगभग भगवान वहां रहे। जब बिहार करने की बात आई तो हरिवंश पुराण उस समय कोई चर्चा में था। हरिवंश पुराण में जो बिहार की कल्पना आई, मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने कुछ नया मिल गया, बस उसी पर चिंतन चालू करके, और इतना चिंतन हुआ कि 225 कमल पर डग भरते हुए भगवान की मूर्ति स्थापित की, और उस मूर्ति के लिए ना जाने कितने लोग जाकर के ध्यान कर चुके और अपने रूप में पा चुके, और वे 225 कमल पर भगवान डग भर रहे हैं और रखने वाले हैं पैर। और जैसे उनका पीछे पैर उठा तो ध्यान करना, उस कमल पर उनका चिन्ह, पद चिन्ह स्थापित है। 3 चीजें, भगवान हो लेकिन अकेले भगवान का ध्यान नहीं करना, भगवान बिहार में हो, बिहार के नीचे 225 कमल हो, और जब वो पैर रख रहे हो उस कमल पर, वो ध्यान तुम्हें रखना है, और जो पीछे कमल से उठाया है उस कमल पर एक आसन हो, और उस पर उनके पद चिन्ह स्थापित हुआ है, और पद चिन्ह को स्थापित करके भगवान के चरण मत छूना, वो छू नहीं पाओगे तुम। छूने का प्रयास मत करना, भगवान के चरण कोई नहीं छू सकता, लेकिन पीछे वाले कमल पर जो भगवान ने चलने के बाद जो चिन्ह स्थापित हुआ है, हालांकि भगवान कमल को छूते नहीं है, लेकिन अपन को वो आकृति चाहना है, वो छाया चाहिए। जैसे भगवान के उस कमल पर छाया पड़ी और वो छाया में जो चिन्ह आकार बना, बस उस पर अपना नमोस्तु कर लेना, बाकी का काम भगवान के ऊपर छोड़ देना। कमल के ऊपर पद चिन्ह स्थापित हो, वो हमारे लिए जैन दर्शन में चरण पूज नहीं है, चरण चिन्ह पूज होते हैं। जितने सिद्ध क्षेत्रों पर चरण नहीं, चरण चिन्ह होते हैं। तो वो चिन्ह जो कमल के ऊपर स्थापित किया, कभी हो सके तो भगवान के गगन विहार में एक कमल की स्थापना करना, उस पर भगवान का चरण चिन्ह स्थापित हो। और वो चरण चिन्ह सबसे पहले मुझे मिला 17वीं शताब्दी के उपांत में। पंडित जी साहब हुए सदा सुखदास जी। सदा सुखदास जी ने अजमेर में सोनी जी की नसिया बनाई, उसके अंदर एक छोटी सी 9 इंच की मूर्ति है और 225 कमल छोटे छोटे हैं। भगवान को गगन विहार करते दिखाया। उस समय बहुत सुंदर मूर्ति है वो, बहुत पूरा समोषण है 225 कमल का, स्वर्णमयी,
और बीच में भगवान खड़े होते हैं। तो उस समय की जो भगवान की एनर्जी होती है, उस समय भगवान का रूप अलौकिक होता है। निष्कंटक भूमि होती जाती है। वो कमल का फूल क्या बता रहा है कि कोई भी तुम्हारे जीवन में कंटक बन के आएगा, वो निष्कंटक बन के कमल का फूल बन जाएगा। जैसे देवता को पूछोगे वैसी शक्ति मिलेगी, जिस रूप में देवता को पूछोगे उस प्रकार की शक्ति मिलेगी। तो ऐसे वह 225 कमलों की रचना भक्तांबर पाठ में भी बहुत कितना सुंदर रूप दिया उन्होंने। वो कोई ये वनस्पति काय के कमल नहीं होते। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखा पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्पयन्ति। देवता कल्पना करता है कैसे हैं वो कमल, हेम के, स्वर्ण के। ये वनस्पति काय नहीं है, तालाब के हेम के हैं, अर्ध खुले हुए हैं, पूरे खुले हुए नहीं, उन्मीलित थे, ऐसे आकार वाले। तो इस प्रकार की स्थितियां जब वहां बनती हैं तो कभी भगवान गगन बिहारी का कमल स्थापित करने की बात आए तो वो करना, और जब भगवान के लिए जिस रूप में देखना है उस रूप में, तो एक ऐसी शक्ति जागरण करो, स्वशक्ति जागरण। स्वशक्ति जागरण, नया देखो, नया पाओ, नया सोचो, नया पाओ, नया करो, नया पाओ। धार्मिक क्रियाओं के अंदर तो ये हमेशा व्यक्ति, और यह जब संभव है जब हमारी शक्ति ऐसी जाग जाए, हमारी अक्सर कर शक्ति जागी है। पाप कार्यों में तुम्हारी शक्ति जागी हुई है नया अनुभव करने की। यदि वहां तुम्हें कहें कि तुम रोटी बहुत बार खा चुके हो, आज नहीं खाओगे तो, अब महाराज जी अब ऐसा होता है क्या? अब देखना, मैंने कहा रोटी बहुत बार खा चुके आज नहीं खाओगे तो, पानी बहुत बार पी चुके नहीं खाओगे तो, तुम कहो महाराज ऐसा होता क्या? वो तो पुराना है, गया। आज रोटी नहीं है, आज पानी नया है। और मैं कहूं आज पूजा करना है तुम्हें, महाराज कल तो की थी। आज तुम्हें शांति धारा करना है, फिर से महाराज कल तो की थी, आप भूल गए हमारा नाम। धर्म कार्य में हर चीज तुम रिपीट कर रहे हो, हर चीज को तुम पुरानी कर रहे हो, और संसार के कार्यों में तुम्हें हर चीज नई लग रही है, हर चीज नई लग रही है, हर चीज नया दिख रहा है तुम्हें। कोई व्यक्ति पापी कभी नहीं कहता कि मैं अनंतों बार पाप कर चुका हूं। क्रोध कभी कबसाए आई, कभी अनुभूति आई क्या क्रोध करना बहुत बार कर चुका हूं? क्रोध करते समय भाव आता है, ऐसा क्रोध तो मैंने आज तक किया ही नहीं। क्रोध करते समय कभी हम नहीं उबे, क्षमा करते समय उब गए, कितने बार क्षमा करूं? यदि कोई व्यक्ति 2-3 बार गलती कर दे, मैं कहूं क्षमा, महाराज जी कितने बार क्षमा मांगू ये बताओ? इससे 3 बार मांग चुका हूं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी 3 बार मांग चुके। अब बताओ कभी क्रोध कितने बार कर चुके? कितने बार क्रोध कर चुके? गिनती नहीं है। कभी एक बार अनुभव में आया कि मैं कितने बार क्रोध कर सकूं, अब क्रोध नहीं करूंगा। क्षमा कितने बार कर चुका, अब क्षमा नहीं करूंगा, ये भाव तो तुम्हें आता है। लेकिन क्रोध कितने बार कर चुका, अब क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा भाव नहीं आता, ऐसा भाव नहीं आता। बुरे विचार मेरे कितने बार आते हैं, अब नहीं लाऊंगा, ऐसा भाव नहीं आता। अच्छे कार्यों में आता है। नोट कितने बार गिन चुके हो, कितने गिन चुके हो? मैं कहूं सबको नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है। आज नियम दे रहा हूं, सबको नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है। सब लोग नियम ले लो। क्या करना है? फिर से कर रहा हूं, तुम्हें क्या फेरना है? नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है। अब इसमें कोई तुम्हारी जिज्ञासा हो तो बताओ। नहीं तो नियम लो, नहीं तो नियम लो। जिज्ञासा हो तो बताओ, क्या जिज्ञासा है? ऊपर वाले बता दो। ऋषभ बाबू, नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना है तुम्हें, टेक टू ऑर्डर। बोलो कोई जिज्ञासा है?
नहीं देखो, ममोकार मंत्र की मालाएं फेरना है, ध्यान रखना, बाद में फंस जाओगे। है अगर यही तो बकरवाना चाहता था मैं, आ गया, अभी नहीं कहता तो बाद में आता, महाराज जी माला फेरना पड़े, ये तो बताओ कितनी। सबकी तरफ से प्रश्न है ना, कितनी। अब बस यही तुमने मिटा दिया ना, धर्म को सीमित कर दिया। अब मैं कहता हूं आप लोगों से, आप लोग कहेंगे, मैं पूछता हूं, तुमने कितनी पूछा ना, कितनी माला फेरना है, यही पूछा ना, सब लोग रिपीट करें, यही कहा ना। अब सब लोग बताओ, जिंदगी में नोट कितने गिनना है? तुम नोट की गिनती बताओ, मैं माला की गिनती बताऊंगा। नोट की गिनती नहीं तो माला की गिनती नहीं, टिट फॉर टैट, खत्म। नोट कितने गिनना है ऋषभ जी, और कितने गिन चुको बताओ, कितना, ये जवाब दो मुझे। नियम करो ना, मैं दिन में इतने नोट गिनूंगा, जिंदगी में इतने नोट गिनूंगा। आज सबको मैं मालाएं कितनी गिनना है ये मैं संख्या में बताऊंगा। तुम लोग ये नियम ले लो, जिंदगी में कितने नोट गिनोगे जिंदगी भर के? जल्दी मांग लो। 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। अरे महाराज लॉटरी खुल गई तो? महाराज किसी प्लाट में, हाँ, बहुत सारे लोग परिग्रह प्रमाण करके आ जाते हैं कि मैं इतने लाख रखूंगा, वहां से बाईपास निकल गया, अरबों की कीमत हो गई। महाराज परिग्रह प्रमाण बताओ। नोटों की कीमत करो, कितने गिनोगे जिंदगी में? असीम, पाप असीम, परिग्रह असीम, परिग्रह गिनती असीम। और नमोकार मंत्र की मालाएं कहा तो तुरंत जवाब आया, बोलो ना, कितनी मालाएं फेरना महाराज, ये और बता दो। फेर लूंगा। श्रीमन नहीं, जब पाप असीम है तो धर्म असीम है। जब नोट की गिनती सीमित नहीं है तो नमोकार मंत्र को भी असीम कर दो, असीम कर दो। मैं फेरते ही रहूंगा, कोई गिनती नहीं रखूंगा। लेकिन होता नहीं है। लेकिन मैं बहुत अंदर की बात उगलवाने में मैं मास्टर हूं। मैंने भी ऐसा होगा कि इनकी अंदर की बात तो पता करूंगा, एक कमेटी के प्रभाव में आए हैं और या मेरे लिए किसी प्रकार ले जाना चाहते हैं, पता कर ही लिया। अंत में एक दिन इन्होंने उबाल कर दिया कि ये स्थान वो है जिस स्थान पर मुझे वरदान मिला था। 2 साल से आचार्य श्री के पीछे पड़ रहे थे, आचार्य श्री के पीछे पड़ रहे थे। आचार्य श्री तो अपन जानते हैं बहुत कम सुनते हैं। हाँ, चलो चलो, उठो उठो उठो। अरे भाई सुन तो लो तब तो उठो। वो सुनते फुनते तो ज्यादा है ही नहीं। एक बार ये यही इसी मंदिर में बैठे थे, इन्हीं भगवान का दर्शन कर रहे थे, इन्हीं भगवान की पूजा कर रहे थे, और आचार्य श्री का अपने आप बुलाया आया, ललितपुर के ब्रह्मचारियों को बुलाओ। और बुला करके जो इनके साथ हुआ वो आज तुम्हारे सामने है। ये भी इसी मंदिर की देन है, इन्हीं शांतिनाथ की देन। कुछ नया सुनाया कि नहीं मैंने, जो इन्होंने नहीं सुनाया? इन्होंने बार बार कहा मुझे अपने उपकारी देवता के पास जाना है और उस उपकारी देवता के साथ आपको जरूर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये शांतिनाथ भगवान आपके ही उपकारी नहीं, मेरे भी उपकारी हैं। इसलिए मैं ना तो कमेटी के समर्पण से आया हूं और ना किसी कारण, मैं तो इनके उपकारी का दर्शन करने आया हूं, क्योंकि मेरे उपकारी का दर्शन तो मैंने किया था। मेरे उपकारी का दर्शन तो मैंने किया था। पूज्य आचार्य महाराज के साथ यहां आया था, उस समय 7 दिन रहा था, यहाँ 6-7 दिन में अंतर हो सकता है। 1 हफ्ते यहां पूज्य गुरुदेव यहां पर रुके थे और उस समय मैंने आज शांतिनाथ का ये मेरे उपकारी हैं ये मान के मैंने खूब दर्शन किया था।
इस बार तो पूज्य सागर के भी उपकारी हैं, उस मुद्रा को देखने आया हूं। और वो मुद्रा मैंने देखी, और उस मुद्रा में एक ही को उपकार करने की शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से झुकेगा, ये मूर्ति उतने उपकार, नए उपकार करने की ताकत रखता है। ये मुद्रा ऐसी है, तो इनके भी उपकारी हैं। अब आज से बहुत बड़ी चीज बनती है, कभी निकल आती है। इसलिए इन्होंने मुझे कैसे ला पाए, जब इन्होंने अपना अंदर का रहस्य उद्घाटित किया। और जैसे तुमने इन्होंने कहा ठीक है तुम अब मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब तुम मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ नई परिणति, नया जीवन का एक रूप देखो, वैभव देखो, और वह स्थितियां अपने जीवन में कुछ सूत्र हमने दिए। समय आपका बहुत हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर अभी भगवान कोई भी नहीं उठेगा।